खंडवा में कुत्ता मुखौटा पहन कलेक्ट्रेट पहुंचे नेताजी। पटना में तेजस्वी यादव पर चली वाटर कैनन। मौर्य का तंज, राहुल अखिलेश पर बड़ा हमला। सीता माता पर विवादित बयान से मचा बवाल। 65 किलो पहुंची चीनी से कड़वी हुई मिठास। भोपाल उज्जैन में सड़कों पर उतरी स्कूली छात्राएं। नरसिंहपुर में 37 दिन से धरना पर बैठी जनपद अध्यक्ष। इंदौर MYH हॉस्पिटल में एक्सरे और CT स्कैन ठप। राम मंदिर पर खड़गे का केंद्र पर बड़ा प्रहार। लाडली बहनों को मिला 2148 करोड़ का उपहार। जबलपुर में खाद्य वितरण संकट पर किसानों का प्रदर्शन। कैलारस में वीरपुर तक दौड़ी नई मेमू ट्रेन। कृषि योजना में डिंडौरी जिला देश में नंबर 1। छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में जुटी NSUI। सीता माता विवाद में PM मोदी से माफी की मांग। मैहर को मिली 256 करोड़ के विकास की सौगात। विंध्य का दौरा पूरा कर भोपाल लौटे CM। MP में दुग्ध संकलन में 27% का बड़ा इजाफा। दुग्ध समितियों में लगेंगे अब माइक्रो ATM और सहकारिता डेयरी विकास पर केंद्र राज्य का बड़ा मंथन। अब आइए देखते हैं इन सभी बड़ी खबरों की पूरी रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है सियासत का। मैं हूं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं प्रदेश जनाब। खंडवा में कुत्ता मुखौटा पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। खंडवा में आवारा कुत्तों के आतंक और बधियाकरण के नाम पर करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने अनोखा प्रदर्शन किया। वे खुद कुत्ता मुखौटा पहनकर अधिकारियों के सामने पहुंचे और डॉग बाइट की गंभीर समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। पटना में तेजस्वी यादव पर चला वाटर कैनन। हिरासत में लिए गए बिहार के सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान हुई AK-47 फायरिंग के विरोध में तेजस्वी यादव 5000 समर्थकों संग पटना में सड़क पर उतरे। डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और तेजस्वी को हिरासत में ले लिया। राहुल कभी PM नहीं बनेंगे, अखिलेश कभी CM नहीं बनेंगे। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। केशव प्रसाद मौर्य ने एक साक्षात्कार में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए दावा किया कि अखिलेश यादव कभी दोबारा UP के CM नहीं बन पाएंगे और ना ही राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकेंगे। सीता माता पर बीजेपी विधायक के विवादित बयान से मचा बवाल। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाह के द्वारा सीता माता के संबंध में दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में भारी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इसे सनातन आस्था और नारी शक्ति का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हालांकि इससे सबसे पहला विरोध उनकी ही पार्टी की विधायिका जो उस वक्त मंच पर मौजूद थी उन्होंने ही किया था। त्योहारी सीजन से ठीक पहले 65 रुपए किलो पहुंची चीनी। मध्य प्रदेश में महज एक महीने में चीनी के दाम 45 से बढ़कर 65 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर महंगाई मैन तंज कसते हुए जमाखोरी और बेकाबू महंगाई पर तीखा हमला बोला है। भोपाल और उज्जैन में सड़कों पर उतरी स्कूली छात्राएं। मध्य प्रदेश में उज्जैन के बाद अब भोपाल में स्कूल की छात्राएं मांगों और न्याय की लड़ाई को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। छात्राओं के इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि अब जेन अल्फा खुल करके विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आया है। नरसिंहपुर में 37 दिन से धरने पर बैठी जनपद अध्यक्ष दफ्तर में ताला। नरसिंहपुर जिले की चिचली जनपद अध्यक्ष श्रीमती राधा हिरवार द्वारा CO पर अभद्रता के आरोप में 37 दिनों से जारी धरने के समर्थन में युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जनपद कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इंदौर MY हॉस्पिटल में 5 महीने से एक्सरे व CT स्कैन ठप। इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में नई मशीनें होने के बावजूद पिछले 5 महीने से एक्सरे और कंट्रास्ट CT स्कैन की सुविधा बंद पड़ी है। मरीजों को मजबूरी में बाहर 8000 तक खर्च करने पड़ रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर बड़ा हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC बैठक में राम मंदिर में हुए कथित भारी घोटाले का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि देश की जनता इस पर सवाल पूछ रही है लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री इस पर लगातार मौन साधे हुए हैं। लाडली बहनों को रक्षाबंधन से पहले मिला 2148 करोड़ का उपहार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में 2148 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की, जिसमें 250 रुपए का विशेष रक्षाबंधन उपहार भी शामिल है। जबलपुर में खाद्य और बिजली संकट के खिलाफ किसानों का बड़ा प्रदर्शन। जबलपुर ग्रामीण के सहपुरा व बेलखेड़ा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव के नेतृत्व में किसानों को पर्याप्त DAP यूरिया खाद और खेती के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर विशाल धरना दिया गया। श्योपुर मुरैना अंचल में कैलारस से वीरपुर तक दौड़ी नई मेमू ट्रेन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैलारस सबलगढ़ वीरपुर रेलखंड का वर्चुअली उद्घाटन कर मेमू ट्रेन को वीरपुर तक विस्तार देकर हरी झंडी दिखाई और इस क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी सौगात बताया है। धन धान्य कृषि योजना में मध्य प्रदेश का डिंडौरी जिला देश में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में जुलाई माह की रैंकिंग के तहत डिंडौरी जिला पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। जिले में 34,700 हेक्टेयर में
जीआई टैग प्राप्त कोदा कुटकी की खेती की जा रही है। छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में जुटी एनएसयूआई मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने रीवा और सतना में बैठकें लेकर वरिष्ठ नेताओं एवं छात्र नेताओं के साथ आगामी छात्र संघ चुनाव की रणनीति और संगठन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। विवादित बयान पर कांग्रेस की मांग, पीएम मोदी मांगे माफी। विधायक पन्नालाल साक्य के बयान पर कांग्रेस ने आगे कहा कि करोड़ों सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर माफी मांगनी चाहिए और संबंधित विधायक पर सख्त दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। मैहर को मिली 256 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। लाडली बहना सम्मेलन के दौरान ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर में 256 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर भूमि पूजन किया। मैहर दौरा संपन्न कर रीवा के रास्ते भोपाल लौटे मुख्यमंत्री। मैहर का सफल प्रवास पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री रीवा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया, जिसके बाद वे भोपाल रवाना हो गए। मध्य प्रदेश में 2 साल में 27% बढ़ा दुग्ध संकलन। प्रदेश में प्रतिदिन दुग्ध संकलन बढ़कर 9.75 लाख किलोग्राम पहुंच गया है। सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में 1926 नई दुग्ध समितियां गठित की गई हैं। दुग्ध समितियों में लगेंगे माइक्रो एटीएम, डेयरी सेक्टर का डिजिटलाइजेशन। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में संपूर्ण डेयरी वैल्यू चेन में डिजिटलाइजेशन और दुग्ध सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम स्थापित करने के निर्देश दिए गए। सहकारिता और डेयरी विकास पर मुख्यमंत्री से मिले केंद्रीय अधिकारी। भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी और एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर प्रदेश में डेयरी और सहकारिता को बढ़ावा देने पर चर्चा की। तो ये थी आज की वो सभी 20 प्रमुख खबरें जिनसे देश और प्रदेश की राजनीति गरमाई रही। सियासत के इस महा एपिसोड में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सत्ता के नए खुलासों के साथ। आप देखते रहिए प्रदेश जन आवाज। मुझे अंकित पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।